हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 में 1 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, सो नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से इस टाइम पर आपको नहीं लाना है। देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। लव रीडिंग में लवर्स का कार्ड आना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो द एम्परर। सो दोनों मेजर अरकानास एकदम से एक के बाद एक आ गया है आपके लिए। यहाँ पर डेथ, फाइन। सो तीनों मेजर अरकानास हैं यहाँ पर। अवेकनिंग, दिस इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपका जो ये 1 से 15 तारीख है वो लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इम्पॉर्टेंट गुजरने वाला है। यहाँ पर है म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी। द सन सो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ इमोशंस, फाइन। सो ओके, तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर है। यहाँ पर मुझे दिख रही है आप एक एंडिंग से गुजर रहे हो या फिर इस टाइम पर गुजरने वाले हो, क्योंकि इस टाइम पर आपकी लव लाइफ से कुछ चीज़ें छूटने वाला है, कुछ चीज़ें एंड होता हुआ आप देख पाओगे, कुछ चीज़ें आप एकदम से गिरता हुआ देख पाओगे, कुछ चीज़ें टूटता हुआ देख पाओगे। एंड इसको सुनकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टावर मोमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं डिवाइन क्रिएट करते हैं। एंड वो भी तब जब आप अपने कोशिश के दौरान कुछ एंड नहीं कर पाते हो। कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ में ऐसा हैं जिसको आप बहुत टाइम से झेल रहे हो। अनवांटेड ड्रामा हो सकता है, अनवांटेड नेगेटिविटीज़ हो सकता है, अनवांटेड चीज़ें जो आपके लव लाइफ में तकलीफ़ क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, बट उस चीज़ को, उस सिचुएशन को आप एंड नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर वो सिचुएशन, वो चीज़ इस टाइम पर आपकी लव लाइफ से एंड होता हुआ आपको नजर आएगा। मैक्सिमम लोगों के लिए उनका एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, यानी इस टाइम पर आप एक साइकिल से बाहर आते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि आप एक रिलेशनशिप से बाहर आने वाले हो। ओके, सो ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है एरीज की एनर्जी है, जिमिनाई की एनर्जी है, साथ में लियो की एनर्जी भी दिख रही है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, साथ में यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। देख लेते हैं कि अगस्त मंथ का जो स्टार्टिंग है वो लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो द लवर्स का कार्ड आ गया है। इस टाइम पर आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक गुजरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन इस टाइम पर क्रिएट हो जाएगा। इसके दौरान आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से फील कर पाओगे, आप दोनों के दिल की बातों को आप दोनों अच्छे से बिना कहीं समझ पाओगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रही है कि अगर इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ के साइड से खुश रहते हो अपने पर्सन को लेकर, तो नो डाउट वो पर्सन आपके सोलमेट है। एंड अगर आप सिंगल पर्सन हो, आपके लाइफ में इस टाइम पर कोई नहीं है, तो बहुत जल्द एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो पर्सन आपके ट्वाइन फ्लेम होने वाले हैं। आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन काम करेगा, यानी आप कह सकते हो कि वो पर्सन जब भी आपके सामने आ जाएगा ना, तभी आप कुछ खिंचाव सा महसूस कर पाओगे। आप समझोगे कि इस इंसान को तो आप नहीं जानते हो या फिर इनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सा लगेगा। ऐसे टाइप की एनर्जी आपको महसूस होगा। ओके, सो इस टाइम पर नो डाउट आपका लव लाइफ बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है 6 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए लव लाइफ के साइड से। एंड यहाँ पर है द एम्परर। सो ये एक मेजर अरकाना है। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो लव लाइफ के साइड से जिसको देखकर लोग आपको रेस्पेक्ट करने वाले हैं, आपको अडोर करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपका पर्सनालिटी ही कुछ ऐसा रहेगा। इसकी वजह से एक से ज़्यादा इंसान आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे।
इस टाइम पर कुछ चीज़ें आप चेंज करते हुए दिख रहे हो सकता है वो आपका ड्रेसअप हो सकता है वो आपका बातें करने का स्टाइल हो सकता है वो आपका पर्सनालिटी हो, आपका चलने का तरीका हो, कुछ भी हो सकता है। बट इस टाइम पर आप कुछ चीज़ें ना चेंज करने वाले हो, जिसके दौरान ही आपके सराउंडिंग्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर साहस आता हुआ दिख रहा है, पावर आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप अपने धुन में चलते हुए दिख रहे हो, एकदम से फ्री माइंडेड होकर। ओके, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको लव लाइफ के साइड से ना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो, डेथ है। सो जैसा कि मैंने आपको बॉटम द डेक में ही बताया, ये कार्ड कहीं ना कहीं बॉटम द डेक से रिलेटेड है। सो 13 तारीख आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिख रही हैं आपके लव लाइफ के साइड से, क्योंकि इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। यानी इस टाइम पर आप कुछ चीज़ें रिलीज़ करने वाले हो, वो मेंटली हो सकता है, वो फिजिकली हो सकता है, बट इस टाइम पर कुछ चीज़ें आप छोड़ने वाले हो, पीछे छोड़कर आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हो। एंड इसके दौरान ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि इस टाइम पर आप पास्ट चीज़ों को रिलीज़ करके फ्यूचर को अपनाते हुए दिख रहे हो, प्रेजेंट में जीते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके ब्लैक एंड वाइट लव लाइफ में कलर आती हुई नज़र आएगी। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर फ्रेगनेंस आता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर चुके होंगे इस टाइम पर। ओके, सो मुझे और एक चीज़ दिख रही है, कोई एक इंसान है जो आपको ब्लॉक करके रखे थे, तो इस टाइम पर वो इंसान भी आपको अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। कोई एक इंसान है जो आपसे बातें नहीं कर रहे थे, आपसे दूरियां क्रिएट करके रखे थे, तो इस टाइम पर वो इंसान भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन आपको अनब्लॉक कर रहा है, या फिर कौन आपको याद कर रहा है, या फिर कौन आपके लिए मैसेज टाइप करके भी उसको मिटा रहे हैं। ये चीज़ कुछ लोग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अवेकनिंग है। डेफिनेटली आप लोग तो स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होते ही हो, यानी कुछ चीज़ें आप फ्यूचर के बारे में अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये जो पावर है ये आपका बहुत ब्यूटीफुल पावर है, बट इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होने वाला है। यानी ये जो न्यू बिगिनिंग लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर स्टार्ट होने वाला है आपके लव लाइफ में, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आपके लव लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाला है, आपके बहुत सारे विशेस को फुलफ़िल करने वाला है, आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने वाला है। तो इस टाइम पर आपको पॉजिटिव वे में चलना है, एंड पीछे की चीज़ों को रिलीज़ करने की वजह से ही ना आप इस टाइम पर जो नए चीज़ें आपके लव लाइफ में होने वाले हैं उसको आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर पाओगे। इससे आपके लव लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें बहुत टाइम से जो छुपा हुआ था वो इस टाइम पर एकदम से स्पष्ट रूप से आपके आंखों के सामने आते हुए आपको नजर आएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन है। आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो, एंड डेफिनेटली आप अपने मन से इस बात को लेकर श्योर रहोगे कि आप किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्टेशन इस टाइम पर नहीं कर रहे हो जो चीज़ एकदम से इम्पॉसिबल है, जो चीज़ आपको कभी मिल नहीं सकता है। आप कुछ ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हो जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। ओके, एंड डेफिनेटली उसके वजह से ही आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू ही आपकी लव लाइफ में ना कुछ आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपके कुछ विशेस पूरे होते हुए दिख रहे हैं, एंड इस सक्सेस के थ्रू ही आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो। आपके लव लाइफ के साइड से आपके अंदर इस टाइम पर एक आग रहेगा, एंड डेफिनेटली उसके थ्रू आप एक एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो, जिस चीज़ पर आप बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था, तो इस टाइम पर ये काम आप करते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द सन कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी है। द सन कार्ड लव लाइफ में आना मतलब वो भी नेगेटिविटीज हैं वो तो दूर हो ही जाती हैं, उसके साथ साथ आपकी लव लाइफ में रोमांस आने की बात करती है, पॉजिटिविटी एंटर करने की बात करती है, खुशियाँ आने की बात करती हैं, आपका लव लाइफ हील होने की बात करती है। तो ये जो सन कार्ड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि किस हद तक पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है द सन कार्ड। देखो इस टाइम पर एक चीज़ आपको करना है, फर्स्ट तो आपको मेडिटेशन करना है। अगर आपका टाइम नहीं हो रहा है तो इस टाइम पर कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे मत लो, एकदम से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, सोच समझकर, विचार कर डिसीजन लो। ओके,
सो डेफिनेटली आपका लव लाइफ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ आपको नज़र आएगा। एंड यहाँ पर मुझे और एक चीज़ दिख रही है, कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ में हैं जो बहुत टाइम से बिगड़ रहा था, तो वो इस टाइम पर सुधरता हुआ आपको नज़र आएगा वो चीज़। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ इमोशंस है, यहाँ से मुझे दिख रही है इस टाइम पर आपके लव लाइफ में लव रहेगा। एंड इस टाइम पर आप सभी को ना प्यार कर पाओगे, आपके पर्सन को भी एंड साथ में खुद को भी। बहुत टाइम से मुझे दिख रही हैं कि आपको खुद की तरफ देखने का मौका नहीं मिल रहा था, आप इतना ज़्यादा बिजी थे, हो सकता है अपने करियर के साइड से, हो सकता है अपने बिजनेस को लेकर, हो सकता है अपने स्टडी को लेकर, हो सकता है अपने फैमिली को लेकर, कुछ भी हो सकता है। बट इस टाइम पर मुझे दिख रही है आप खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, खुद के इमोशंस को वैल्यू करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप एक क्वीन के वाइब्स में जाने वाले हो। इस टाइम पर आप अपनी मनमानी करते हुए दिख रहे हो, साथ में आपके अंदर ना एक नर्चरिंगनेस आएगा, जिसके थ्रू आप एक मदर लाइक नेचर के पर्सनालिटी शो करने वाले हो सकता है आप मेल हो सकता है फीमेल हो, नो मैटर। ओके। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये एनर्जी ना वाइस वर्सा हो सकता है, कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान इस टाइम पर आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके। सो हो सकता है ये आपका ही पर्सन हो, या फिर हो सकता है आपका क्रश हो, या फिर और कोई इंसान भी हो सकता है जिनको पहचानते तो हो बट ये नहीं जानते हो कि वो इंसान आपको प्यार करते हैं। तो देख लेते हैं कि इस टाइम पर डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, यानी एंजल आंसर। ओके। सो इस टाइम पर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, यस और नो में आंसर आ सकता है, या फिर कुछ और भी आंसर दे सकते हैं जो एंजल को सही लगे। सो यहाँ पर है वेट। सो आपने जो भी पूछा है ना उसका आंसर आया है वेट। जिस भी इंसान के बारे में पूछा है, जिस भी सिचुएशन के बारे में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया है वेट। आपको वेट करना है और थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, यानी 1 से 15 तारीख के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, टेक एक्शन। देखो ये दोनों बात ही मैंने रीडिंग करते वक्त आपको बता दिया है, क्योंकि कार्ड्स ने ही ये बताया है आपको कि आपको पेशेंस रखना है। सन कार्ड ने आपको बताया है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, जिसके दौरान ही आप अपने लव लाइफ में ना खुशी को एंटर करवा पाओगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे, लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, एंड उसके साथ में ही आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इस टाइम पर एक्शन लेने की तो बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ों से शायद आप बहुत टाइम से भाग रहे थे, तो आपको इस टाइम पर भागना नहीं है, अपने जो भी डर है उसको फेस करना है, रियलिटी को फेस करना है। कुछ चीज़ों में अगर आपको एक्शन लेना इस टाइम पर ज़रूरी लगे तो बिना हिचकिचाए आप ले सकते हो। एंड देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में है बिग हैप्पी चेंजेस। सो कार्ड्स ने ऑलरेडी आपको ये सभी कुछ बता दिया है कि एक न्यू चेंज, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में आ रही है, एक नए साइकिल में आप इस टाइम पर एंटर करने वाले हो। एंड यहाँ पर एंजल ने क्लियर कर दिया है कि ये बिग हैप्पी चेंज होने वाला है। ये जो चेंज आप देख पाओगे अपने लाइफ में, तो वो आपके लिए लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाला है, एंड बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है। ओके। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। सो बाय।